टाइटैनिक जहाज डूबी थी 1912 में, लेकिन इसकी भविष्यवाणी 14 साल पहले 1898 में ही कर दी गई थी। दरअसल टाइटैनिक जहाज डूबने से करीब 14 साल पहले मॉर्गन रॉबर्टसन ने फ्यूटिलिटी नाम की एक नॉवेल लिखी, जो कि टाइटैनिक हादसे से काफी मिलती जुलती थी। और आज की इस वीडियो में भी हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर फ्यूटिलिटी नॉवेल सच में एक भविष्यवाणी थी या फिर बस महज एक संयोग। दोस्तों, 15 अप्रैल 1912 वो दिन था जिसको इतिहास में शायद कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा, क्योंकि इसी दिन आरएमएस टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने के बाद से हमेशा के लिए नॉर्थ अटलांटिक महासागर में समा गया था। टाइटैनिक अपने समय का सबसे विशाल और सबसे आलीशान जहाज था और यह इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क शहर की अपनी पहली यात्रा पर निकला था। और इस जहाज के बारे में यह बात मशहूर थी, यह कभी न डूबने वाली जहाज है। लेकिन अपने पहले ही सफर के दौरान समुद्र में विशाल आइसबर्ग के टकराने के बाद से यह जहाज सिर्फ कुछ ही घंटों में समुद्र की असीम गहराइयों में खो गया था। इस जहाज पर कुल 2224 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर सवार थे और इनमें से 1500 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। और इस घटना को आज भी इतिहास में हुए सबसे दर्दनाक और सबसे बड़े हादसों में से एक माना जाता है। हालांकि इस घटना के तुरंत बाद ही लोगों ने इसकी तुलना मॉर्गन रॉबर्टसन की नॉवेल फ्यूटिलिटी से करना शुरू कर दिया था। दरअसल जिन लोगों ने रॉबर्टसन की ये नॉवेल पढ़ रखी थी वो इसको टाइटैनिक की भविष्यवाणी बता रहे थे, क्योंकि रॉबर्टसन ने ये नॉवेल टाइटैनिक हादसे से 14 साल पहले यानी कि 1898 में ही पब्लिश कर दी थी। लेकिन इस नॉवेल में जो कहानी लिखी गई थी वो काफी हद तक टाइटैनिक हादसे से मेल खाती थी। हालांकि चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर इस नॉवेल और टाइटैनिक हादसे में ऐसी कौन कौन सी समानताएं थी जिसकी वजह से लोग इतने ज्यादा हैरान हो गए थे। दरअसल मॉर्गन की नॉवेल फ्यूटिलिटी में एसएस टाइटन नाम के एक शिप के सफर पर निकलने और उसके डूबने की कहानी थी। और इस कहानी में बताया गया था कि ये शिप अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे आलीशान शिप था, जिसे कि कभी ना डूबने वाला शिप कहा जाता था। और ठीक इसी तरह ही लोग टाइटैनिक को भी उस समय के सबसे विशाल और लग्जरियस शिप का दर्जा देते थे। और एसएस टाइटन की तरह ही टाइटैनिक को भी कभी ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था। इसके अलावा नॉवेल के अंदर बताए गए कहानी में टाइटन के अंदर लोगों के मनोरंजन के लिए 2 ऑर्केस्ट्रा थे और ठीक ऐसा ही टाइटैनिक में भी था। साथ ही टाइटैनिक की तरह ही टाइटन भी एक ब्रिटिश शिप था और ये भी न्यूयॉर्क की ही यात्रा पर निकला था। साथ ही टाइटन और टाइटैनिक के आकार और बनावट में भी काफी समानताएं थी, जैसे कि टाइटन की लंबाई 800 फीट व टाइटैनिक की कुल लंबाई 882 फीट थी। और साथ ही नॉवेल के अंदर टाइटन के चलने की जो रफ्तार बताई गई थी वो टाइटैनिक की रफ्तार से काफी ज्यादा मिलती जुलती थी। और दोस्तों, इन दोनों ही जहाजों को अनसिंकेबल कहा जाता था, क्योंकि दोनों ही जहाजों में नीचे की तरफ पानी को स्टोर करने वाले वाटर वाइड कंपार्टमेंट बने हुए थे और ये कंपार्टमेंट जहाज में छेद हो जाने पर उसके अंदर पानी को भरने से रोकने के लिए बनाए गए थे। पर यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली यह है कि टाइटैनिक के अंदर इन कंपार्टमेंट को बंद करने के लिए ऑटोमेटिक दरवाजे लगाए गए थे और इन दरवाजों को इस तरह बनाया गया था कि कंपार्टमेंट में पानी भरते ही ये खुद ब खुद बंद हो जाते थे। और उस समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये काफी हैरान कर देने वाली चीज थी, क्योंकि तब ऐसे किसी टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना ही एक बड़ी बात थी। लेकिन मॉर्गन रॉबर्टसन ने 14 साल पहले ही अपने नॉवेल के अंदर टाइटन शिप में भी इसी तरह के ऑटोमेटिक दरवाजे लगाए थे। दरअसल टाइटैनिक की तरह ही टाइटन में भी पानी भरते ही कंपार्टमेंट के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते। और दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने की वजह से डूबा था, और ठीक उसी तरह नॉवेल में टाइटन जहाज भी आइसबर्ग से टकराकर ही समुद्र में डूबा। और दोस्तों, टाइटैनिक की तरह ही टाइटन जहाज में भी सिर्फ इतनी ही लाइफ बोट्स थी, जो कि उस समय समुद्री कानून के हिसाब से जहाज के अंदर मिनिमम रखनी होती थी। हालांकि यह सभी पैसेंजर्स को बचा ले जाए उससे बहुत कम थी। इसके अलावा टाइटैनिक और टाइटन दोनों ही अप्रैल के महीने में डूबे थे और टाइटैनिक की तरह ही टाइटन के साथ भी यह हादसा अटलांटिक महासागर में हुआ था। और दोस्तों, इन सब के अलावा भी टाइटन और टाइटैनिक में बहुत सारी छोटी छोटी समानताएं थी और इन सभी समानताओं की वजह से ही लोग इस नॉवेल को पढ़कर हक्के बक्के रह गए थे। यहाँ तक कि बहुत से लोगों ने तो इसको कोई नॉवेल नहीं बल्कि एक भविष्यवाणी मान लिया था। हालांकि रॉबर्टसन ने सामने आकर इन सभी बातों को खुद से ही नकार दिया और उन्होंने लोगों को यह समझाया कि ये सब बस महज एक संयोग था। हालांकि रॉबर्टसन के साफ मना करने के बावजूद भी बहुत से लोग इस नॉवेल को हमेशा ही एक भविष्यवाणी मानते रहे। असल में लोगों ने नॉवेल की सिर्फ उन्हीं बातों पर ही ध्यान दिया था
जो कि टाइटैनिक और टाइटन में एक समान थी, जबकि बहुत सारी ऐसी भी बातें थी जो कि इन दोनों ही शिप्स में एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि टाइटैनिक पर 2224 पैसेंजर्स मौजूद थे, लेकिन ये टाइटैनिक की फुल कैपेसिटी नहीं थी। असल में टाइटैनिक की फुल कैपेसिटी 2435 पैसेंजर्स की थी, यानी कि टाइटैनिक अपनी फुल कैपेसिटी से भी कम पैसेंजर्स को लेकर निकला था। दूसरी तरफ अगर नॉवेल के अंदर टाइटन जहाज की बात करें तो फिर उसकी पैसेंजर कैपेसिटी लगभग 3000 थी और वो अपनी फुल कैपेसिटी के साथ आगे बढ़ रहा था। एसएस टाइटन के अंदर 19 वाटर वाइड कंपार्टमेंट बनाए गए थे, जबकि टाइटैनिक में इसकी संख्या सिर्फ 16 थी। और इन दोनों ही जहाज़ों में एक सबसे बड़ा डिफरेंस यह था कि टाइटैनिक जब डूबा तो यह अपने पहले यात्रा पर निकला था, जबकि टाइटन के साथ यह हादसा इसके तीसरे सफर में हुआ था। इसके अलावा दोनों जहाज़ों के इंटीरियर में भी काफ़ी ज़्यादा फर्क था। और रही बात आइसबर्ग से टकराने की, तो फिर टाइटैनिक एक साइड से उससे रगड़ते हुए टकराया था, जबकि दूसरी तरफ एसएस टाइटन की अगर बात करें तो वो आइसबर्ग की एक विशाल दीवार में सीधा सामने से जाकर ही टकरा गया था। और दोस्तों, आइसबर्ग से टकराने के बाद टाइटन जहाज सिर्फ 5 मिनट में ही डूब गया था और इस दौरान सिर्फ एक लाइफ बोट ही जहाज से उतर पाई थी। जबकि टाइटैनिक की अगर बात करें तो आइसबर्ग से टकराने के बाद उसको पूरी तरह से डूबने में लगभग 2 घंटे 40 मिनट का समय लग गया था और इस दौरान जहाज की सभी लाइफ बोट्स सुरक्षित रूप से पानी में उतरने में कामयाब रही थी। इसके अलावा टाइटैनिक हादसे में 700 से भी ज्यादा लोगों की जान बच गई थी, जबकि टाइटन के साथ हुई घटना में सिर्फ 13 लोग ही जिंदा बच पाए थे। तो दोस्तों, यह थी कुछ ऐसी बातें जो कि इन दोनों ही जहाज़ों और इनके साथ हुई घटनाओं में एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए बहुत सारे लोग इस नॉवेल को आज भी सिर्फ एक संयोग मानते हैं। पर अभी भी बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अगर यह सिर्फ एक संयोग था तो फिर मॉर्गन रॉबर्टसन एक जहाज के बारे में इतनी बारीकी से लिख कैसे पाए थे। दरअसल मॉर्गन के पिता एक शिप कैप्टन थे और खुद रॉबर्टसन ने भी लगभग 10 साल तक शिप्स पर काम किया हुआ था और यही वजह थी कि वो शिप्स के बारे में इतनी अच्छी जानकारी रखते थे और इसी के चलते ही वो अपने नॉवेल में इस्तेमाल होने वाली जहाज एसएस टाइटन के बारे में इतना सारा कुछ लिख पाए थे। टाइटैनिक के साथ हुए हादसे और इस नॉवेल को आए हुए 100 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन आज भी लोगों में इस नॉवेल को लेकर विवाद रहता है। कुछ लोग आज भी इसको एक भविष्यवाणी और एक वार्निंग के रूप में देखते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसको सिर्फ एक संयोग मानते हैं। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।